कंपटीशन इतना बढ़ गया है, निजीकरण इतना बढ़ गया है कि हम सभी तनावपूर्ण जिंदगी जीते हैं, चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, सभी तनाव में जीते हैं। इस तनाव से मुक्ति पाने का मात्र एक रास्ता है योग। इसलिए हम सभी को योग का रास्ता अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि आज से नियमित रूप से योग करेंगे और अपने जीवन को धन्य करते हुए अपने राष्ट्र का विकास करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतना बहुत ठीक है, चलाइए तो माइक। अभी राजकुमार शर्मा जी का उद्बोधन हुआ। योग मनोविज्ञान के अच्छे विशेषज्ञ दिल से लगते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ओजस्वी तेजस्वी ऐसे भी आदमी हैं। अभी हमारे बीच हमारे शिक्षक संघ की सचिव और बहुत तेज तरार मातृशक्ति हमारे बीच में है। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसी मातृशक्ति को सम्मान करने के लिए हमारी मातृशक्ति सीमा जी हमारे बीच हैं। सीमा जी माननीय छाया चौबे जी का जो मातृशक्ति के प्रतीक हैं इस महाविद्यालय में, इन्हीं की प्रेरणा से हम भी कुछ प्रेरणा लेते रहे हैं। भले ही इनका साथ मेरा बहुत कम का रहा हो, लेकिन इनकी प्रेरणा से हम बहुत प्रेरित होकर के बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इनका हम स्वागत करते हैं मानस भवन में अपने इस मानस से। हम अभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच हमारी माता, दो माताएं हैं इस मानस कक्ष में। देखने से तो लगता है कि माता नहीं है जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन मनोविज्ञान की माता दर्शन है और हमारे महान दर्शनवेत्ता रास बिहारी जी जिनका नाम है, जिनके नाम पर हम मथुरा की ओर कुछ कर रहे हैं। तो और उनके साथ हमारी एक साक्षात माता है, मातृशक्ति है, जिनके बल पर यह हम बीड़ा उठाए थे। सोनी जी ने कहा कि आप सर कीजिए, और ये 3 देवियां आपके विभाग में हैं। इन 3 देवियों के अलावे एक महान शक्ति जो आपकी माता पहले भी गई है, हम भी आपके साथ हैं। तो अभी हम अपनी माता, मतलब योग की माता, मनोविज्ञान की माता हमारे साथ है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस मानस भवन में अपने मानस से हम अभी मथुरा की ओर कुछ करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। अभी हमारे बीच हमारी माता मातृशक्ति और मनोविज्ञान, योग मनोविज्ञान और 125 मनोविज्ञान की शाखाओं की मातृशक्ति हमारे बीच हैं। सोनी जी उनको सम्मानित करेंगी हमारी महारानी सरिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जी अच्छा अर्चना जी, हाँ, अरे बिना अर्चना जी की अर्चना धुरा हो जाएगा। अभी अर्चना जी सम्मानित करेंगे। और साहित्य का नाता मनोविज्ञान से बड़ा गहरा है। आप देखें हमारा जो दर्शन है, वेद दर्शन है, उसमें मनोविज्ञान की बातें हैं। तो बिना दर्शन के हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो अर्चना पांडे जी जो मनोविज्ञान की एक प्रमुख विभूति है, साहित्य की विभूति को सम्मानित कर रही हैं। अर्चना जी अर्चना कर रही है। धन्यवाद। और कुछ छूट गए क्या? कोई महानतम हस्ती? चलिए ठीक है, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। अभी MA 3rd की विद्यार्थी हैं विकास ओझा, कृपया आप मंच पर आएं। चलिए विकास पुरुष, चलिए। अभी तक हम लोग जानते हैं कि नीतीश भाई विकास पुरुष हैं, अभी विकास ओझा आ रहे हैं। चलने के ऐसा लग रहा है कि सचमुच में
धन्यवाद। विकास जी आइए। ना ठीक है सर, गिर जाएगा सर, ये बात है ठीक है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, नहीं है जो है नहीं का बोलो ना, अब सुनाई पड़ेगा नहीं। अब सब लिख के लाया है। प्रत्येक विषयों के विषय आचार्य, प्रोफेसर और हमारे सहपाठी, आज बड़े हर्ष की बात है कि इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमें भी कुछ बोलने और सुनाने का मौका मिला है। अगर अज्ञानवश या भूल से कहीं कुछ त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा। फूलों में काट होता है, गानों में राग होता है। फूलों में काट होता है, गानों में राग होता है। हमारी गलती पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा में भी दाग होता है। आज का हमारा विषय आधुनिक जीवन में योग और विज्ञान की प्रासंगिकता है। योग भारत में शुरू हुई एक प्राचीन प्रथा है जो आज वैश्विक पूरे विश्व स्तर में अपनी सारी पारंपरिक सीमाओं को पार कर चुकी है। योग न केवल शारीरिक मुद्राओं और सांस पर ध्यान देना है, बल्कि यह शारीरिक दायरे से परे मन की गहन समझ और ध्यान को भी शामिल करता है। योग और मनोविज्ञान के इस अंतर संबंध ने योग मनोविज्ञान के क्षेत्र को जन्म दिया, जो आधुनिक जीवन की जटिल चुनौतियों और आधुनिक समाधान करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और तकनीकी प्रदान किया। योग मनोविज्ञान की नींव प्राचीन योग दर्शन, विशेषकर पतंजलि के योग सूत्र में गहराई से निहित है। पतंजलि को योग मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। हालांकि योग और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग विषय भी हैं, लेकिन अगर इनको साथ में लेकर चला जाए तो तेजी से बदलती हुई इस दुनिया की चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। योग का प्राचीन ज्ञान मानसिक कल्याण, तनाव प्रबंधन और समग्र जीवन के मार्गदर्शन प्रदान करता है। योग मनोविज्ञान के सिद्धांतों और प्रयासों को अपने जीवन में एकीकृत करके हम एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व विकसित कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा करने से हम आधुनिक जीवन की जटिलता और आधुनिक संतुष्टिदायक और सार्थक अनुभव की संभावना को उजागर करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। विकास जी, विकास की तरह चलते भी हैं, बोलते भी हैं, बड़ा विकसनशील इनका आत्मा प्राण समायोजन है। धन्यवाद। अब नए सुनीता कुमारी, एमए फर्स्ट सेमेस्टर, अभी थर्ड सेमेस्टर था ना, एमए फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए इनके चेहरे पर खुशी है, लग रहा है कि योग मनोविज्ञान की अच्छी पकड़, अच्छी समझ है और जितना भी समझ है बड़ा बोल्डनेस है इनमें। बहुत जैसे राजकुमार और विकास बड़ा बोल्डनेस बोले हैं, और बच्ची जो वंदना, इनमें भी बड़ा बोल्डनेस है, निर्भीक बोलते हैं, तेज तरार छात्रा हैं और मातृ शक्ति की प्रतिबिंब इनके आवाज में, इनके जुबान में परिलक्षित होगी। चलिए। सबसे पहले मैं जिस मंच पर खड़ी हूँ उसका सादर प्रणाम करती हूँ। अपने अध्यापक महोदय जी को प्रणाम करती हूँ। सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को प्रणाम करती हूँ। मेरे सामने बैठे हुए सभी भाई एवं बंधुओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि मुझे इस मंच पर बोलने का, कुछ कहने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आज का विषय है योग मनोविज्ञान। आप सभी को पता है कि योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके लिए हम योग करने से सभी
पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जैसे बीमारियों से छूटकर हमें मोक्ष प्राप्त होता है। कोई भी अगर बीमार हो जाता है तो वो योग करने से हमें अच्छा महसूस होता है। जैसे नींद नहीं आती है, जैसे कुछ करने मतलब बात सुनने से हलचल होने से हमें अच्छा महसूस नहीं होती है, उसी तरह हम योग करेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। कल सर ने हम लोगों को मतलब सुना रहे थे, कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो सर ने हमें कुछ योग करके दिखाया। इसके लिए हम फिर से सुनने लगे, फिर से समझने लगे। इसीलिए योग बहुत हमारे जीवन में जरूरी है। इतना करके अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। सुनीता जी बहुत अच्छा, बहुत कम शब्द में योग मनोविज्ञान के बारे में बताई। अभी एमए फर्स्ट सेमेस्टर सुप्रिया कुमारी एमए फर्स्ट सेमेस्टर, आइए। सुप्रिया नाम बड़ा अच्छा है भाई। अच्छा, क्लास थोड़ा सा कम करती हैं, उसी का बेनिफिट यहाँ मिलेगा अगर अच्छा बोलेंगे तो। चलिए, तनाव में नहीं आना है, लेकिन चलिए। सुप्रभात, नमस्कार। माँ शारदे को नमन करती हूँ। सॉरी। आदरणीय समस्त अध्यापक और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को योग के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। योग व्यायाम और ध्यान का एक स्वरूप है। योग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग सब संस्कृति से लिया गया है। योग हमारे शरीर एवं स्वस्थ को रखता है। योग सब शारीरिक तथा मानसिक एवं संतुलन को बनाए रखता है। योग तनाव से लड़ने में मदद करता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। योग शारीरिक ऊर्जा एवं प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है। क्या विषय चल रहा है? योग के सभी के लिए सकारात्मक सोच लाता है। स्वस्थ रहने के लिए सभी को योग करना चाहिए। हमारे भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस मंच पर बोलने के लिए हमें बहुत अपार हर्ष की बात है कि यशवंत सर एवं सीमा मैम एवं श्वेता मैम का आशीर्वाद मिला है। थैंक यू। हेलो सुप्रिया जी, नाम बहुत अच्छा है। हमारा बोलने से इतना कम क्लास करके भी इतना अच्छा बोल पाई। कितना आती है? नाती है नहीं, चेहरा हमको देखा हुआ नहीं लगा, बहुत कम। सुप्रिया जी का पहले मत कीजिए, हम ऐसा थोड़ा ही क्लास नहीं लेते हैं। चलिए, और कोई है ना? शालिनी एमए थर्ड सेमेस्टर। शालिनी जी, जिनका हम लोग पहले भी सुरीली गांव से इनका सुस्वागतम मानस भवन में माता सरस्वती, माता शारदे और सनातनियों का, शैतानियों के विपरीत स्वागत इनका सुने। चलिए। अतिथिगण एवं प्रधानाचार्य जो कि अभी यहाँ पे अनुपस्थित हैं, और हमारे विभाग के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आप सभी को सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एवं हमारे प्यारे जूनियर्स एवं सीनियर्स जो यहाँ अभी उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज योग मनोविज्ञान की प्रासंगिकता में हमें जो यहाँ कुछ करने का अवसर मिला है, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। योग मनोविज्ञान पे तो सब लोग कुछ ना कुछ बोले ही हैं और आगे भी बोलेंगे ही। जो अभी छात्र जो हैं, जो उत्सुक हैं बोलने के लिए, कुछ ना कुछ बोले ही। तो मैं सोची आज मैं कुछ अलग कर देती हूँ। समय का महत्व पे ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि समय का महत्व देखिए, सबके जीवन में समय का महत्व होता है, ऐसा नहीं। और सबके पास समय उतना ही होता है जितना मेरे पास है। चाहे जो विद्वान
जाता है। आप सभी को मन में एक ख्याल आता होगा कि योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे तो कुछ लॉजिक होगा, मनोवैज्ञानिक लॉजिक होगा या ज्योग्राफिकल लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होता है और यह योग लंबी दीर्घायु के लिए ही किया जाता है, जिससे लंबी दीर्घायु हो। योग में लंबी दीर्घायु का भी बहुत बड़ा रहस्य है। समय पे एक दोहारी लिखे हैं कबीरदास ने, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी मुनिका पछताने। जब वर्षा हो जाए, जब कृषि सूखी गई तो वर्षा होने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ पत्ती बोलना चाहती हूँ जो मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि इतने दूर से लोग जो पढ़ने आते हैं, दूर दूर से जो आते होंगे, जो लोग बस से आते होंगे, उनकी तो क्या हालत होती होगी बस में, उनको ही पता होगा, जो लोग झेल चुके हैं। जैसे कि मैं भी दूर से ही आती हूँ, मैं डेली क्लास करने नहीं आती हूँ, तो कभी कभी आती हूँ तो वो बहुत मेरा टाइम ज्यादा लॉस होता है और बस में क्या स्थिति होती होगी, तो मैं कुछ व्यक्त करना चाहती हूँ अपने पक्ति के थ्रू, जिसका शीर्षक है बिहार वाली बस से। चलिए बहुत परेशान थी बक्सर में बस के, कितना बखान करी बिहार वाली बस के। बहुत आदमी खड़ा रहलन, बहुत आदमी सीट पर, बहुत आदमी लटकल रहलन आदमियों के पीठ पर। ड्राइवर मुस्किया के कहलस कचरा भरी कब जाए। ड्राइवर भिखारी रहे, जानत रहे नस के, कितना बखान करे बिहार वाली बस के। बस ऊपर नीचे भरल रहे, दोनों गेट खुलल रहे, एगो खूब मोटा आदमी सीटिए धर के झूलल रहे। घाव लागल कस के, कितना बखान करे बिहार वाली बस के। बस ऊपर नीचे भर गए तो चालू भइल तेल के। एक आदमी पूछलस केने जाई, खलासी कहलस तेल के। दूसरी भर के खाई, अगले हो गई खाड़ा, डांट के कहलस केने जेबो, निकाला सड़क घाड़ा। कंडक्टर के बात से एगो पैसेंजर मारे लागल, खाचे लागल लात से। तबले तो बस के गुल्ला टूटल, गढ़ा में धस के, कितना बखान करी बिहार वाली बस के। बस के ऊपर चढ़ल रहे, थूक दिहलस लड़की के ऊपर, वो लड़की पढ़ल रहे। मार के ऊपर दांत तोड़ दिहलस, बगल में एक जना भुनभुनात रहलन, उन्हों के झक जोड़ दिहलस। लड़की ऊपर के चल दिहलस, नागी में डस के, कितना बखान करी बिहार वाली बस के। लड़का उतर के खड़ा हो गए, तनकी सा हट के, असल में समझावे लगली पंजरा ओकरा सट के। राजकुमार भैया उमरे रहलन, कहलन खैला कमार खैला, दवाई खाला हंस के। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सुहाग और फूलों में पराग होती है, हवा में सुहाग और फूलों में पराग होती है। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलत हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि चमकते चांद में भी दाग होती है। मातृशक्ति को प्रणाम। मातृशक्ति मानस भवन में आज पूरे सभा पर है और बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच तीन हिंदी के 3 प्रकांड प्रतिष्ठित विद्वान उपस्थित हैं। मनोविज्ञान से ज़्यादा हम लोग हिंदी के अनुयायी रहे हैं। मातृभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी हमारे माता पिता जी हिंदी में, मैं तो पढ़ाई हूँ हिंदी में, अंग्रेजी स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं हूँ। और इसके बीच यह शालिनी जी थी ना, शालिनी जी का यह ओजपूर्ण हिंदी काव्य पाठ और इनको इतनी योग की समझ है, बड़ा अच्छा लगा। इसका मार्किंग भी दूसरे ढंग से होगा।
इसको हम लोग अच्छा में गिने हैं और हमको लगता है कि योग मनोविज्ञान के ही मर्मज्ञ हैं। चलिए आगे, इनका नाम है संध्या जी। तो बड़ा फेमस नाम है भाई, बड़ा क्लास करती है, नियमित आती है। दो संध्या उठ गई। अरे 2 संध्या आ गई। अरे क्लियर कीजिए। एमए 3rd सेमेस्टर, एमए 3rd सेमेस्टर। चलिए दोनों खड़े हैं। संध्या जी से हम लोग परिचित हैं, नियमित कक्षा आती है और योग मनोविज्ञान पर इनके ज्ञान को हम लोग देखें। और हमने कहा था कि कागज और पत्री ये सब तो लिखते ही है परीक्षा में, बिना कागज पत्री के आइए, लेकिन ये लोग छोड़ नहीं रहे, वो आदत हो गया टारगेट का। चलिए पैसों के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। पैसे के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ, योग को तुम अपनाओ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। परम सम्मानीय एचओडी सर एवं व्याख्यातगण एवं उपस्थित हमारे साथियों, सादर अभिनंदन। योग मनोविज्ञान 2 अलग अलग विषयों से मिलकर बना हुआ है। योग और मनोविज्ञान कहा जा सकता है कि योग और मनोविज्ञान अलग अलग हैं, लेकिन उनका स्वरूप एक ही है। दोनों का अगर हम लोग अर्थ देखें तो योग और मनोविज्ञान दोनों का स्वरूप एक मिलता है। योग मनोविज्ञान हमारे जीवन शैली के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने जीवन को अच्छी शैली में रखना है, अगर हमको अपने जीवन में अच्छा बनना है, अपनी बॉडी पर्सनालिटी को लेकर, या फिर हमें अगर ऊपर ऊंचे स्थान तक जाना है, तो योग हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। योग के बिना ना ही हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और ना ही हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्टूडेंट को, विशेषकर स्टूडेंट को योग को बहुत ही ज़्यादा जरूरी से करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। कभी भी उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए या फिर योग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। योग अर्थात आत्मा, चित्त, मन और मनोविज्ञान अर्थात मन, आत्मा और व्यवहार का विज्ञान है। योग साधना मानवीय चेतना का विज्ञान है। योग मनोविज्ञान हमारे जीवन शैली पर मूलतः 3 रूप से प्रभाव डालता है: मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। तीनों रूप में योग मनोविज्ञान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। मानसिक रूप से इस प्रकार होता है कि अगर हम किसी चीज को लेकर या किसी वस्तु को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, हो सकता है कि वो हमारे लिए बहुत गलत प्रभाव पड़ जाए, हमारे ऊपर बहुत गलत उसका प्रभाव पड़ जाए। इसलिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन से हमारा ध्यान एकत्रित होता है, हमें गलत चीजों से सकारात्मक चीजों की ओर खींचता है। मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन, स्ट्रेचिंग, तीनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्ट्रेचिंग से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो पुष्ट होती हैं, हमारी बॉडी में लचीलापन आता है। इसलिए योग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ, खुद को बदलो जग बदलेगा, खुद को बदलो जग बदलेगा। योग से सुखमय हर दिन खिलेगा, हर दिन खिलेगा, हर दिन खिलेगा। संध्या जी से जैसी उम्मीद थी वैसा इन्होंने अपना प्रदर्शन दिया। ऐसे नियमित कक्षा भी आती है, ऐसे भी इनका मार्किंग अच्छा ही रहेगा। जो रोल नंबर जो आएगा एडमिट कार्ड वाला, उसमें इनको पहले ही पता है। चलिए संजू एमए फर्स्ट के रंजू जी हैं, रंजू कुमारी एमए फर्स्ट। रंजू नाराज है क्या? आइए रंजू जी, खाना वाना मिला है ना? सास से कुछ नहीं ना हुआ? तो इतना उदास का है भाई? रंजू जी क्लास में तो बड़ा बोल रहती है। आराम से चलिएगा।
कहिए। हमारे आदरणीय टीचरगण एवं हमारे साथियों, भाई बंधुओं, सादर प्रणाम। मैं रंजू कुमारी एमए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। हमारे जीवन में योग का मतलब है, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और ठीक है, अच्छा। हमारे जीवन में योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कोई बैठा रहता है इंसान तो उसको जबड़ा महसूस होती है, मतलब कुछ करता नहीं है, तो उसके लिए और ज़्यादा जरूरी है योग। जैसे कि हमारी सासू माँ है, वो उनको कुछ काम नहीं रहता है तो बोलती है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि घूमिए, जाइए उधर, बाबू को लेकर घुमाइए, थोड़ा सा ठीक महसूस होगा, तो जाती हैं लेकर। और हम बोलते हैं कि थोड़ा योगा वोगा भी कीजिए, तो थोड़ी कैंसर है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारे जीवन में योग बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। और ठीक है, अच्छा बोल रही है। सासू माँ आपकी कल बात बोल रही है। सासू माँ आपकी बच्चा खिलाती है तो क्लियर हो गया। सासू माँ आपका सपोर्ट करके क्लियर हो गया, यही योग है। इसका मतलब है कि सासू माँ से इतना मिल के रहती है कि इनके बच्चा को देखभाल कर, यही योग है। इनके जीवन में योग परिलक्षित हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और बोल रही है। एक साल मेरा गैप हो गया था। मेरे सासू और सास ससुर जी हैं, वही हमको प्रेरणा दिए कि आप पढ़ो, अपने पैर पर खड़ी हो, तो इसलिए हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरा घर बहुत दूर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। सास ससुर की मर्जी से, उन्हीं लोग के प्रेरणा से हम आए हैं यहाँ पे। मेरे पति बोलते हैं कि पढ़ाई करो, कुछ भी होगा तो हम हैं तुम्हारे साथ। देखिए कि योग करे या नहीं करे, इनके जीवन में योग है, इनके घर में योग है, इनकी सासू माँ योगमयी हैं, इनके हस्बैंड योगमय हैं, इनका मन और मस्तिष्क योगमय। यही हम कहना चाहते हैं कि योग का मतलब सनातनी संस्कृति। इनका जो बोर्डलेस है, सादगी है, कम आती है क्लास में, पूरा जिम्मेवारी है, लेकिन फिर भी योग में इनका जीवन है, इनका पुराना नाता है योग से। चलिए अब शांभवी विद्या, शांभवी विद्या है। अरे ये तो बहुत तेज तनाव है भाई, नियमित कक्षा आती है। Good morning, all of you, respected teachers, and all my dear friends. I am Shambhavi Vidya, a student of psychology semester 1. I want to say something about relevance of yoga psychology in our modern life. Yoga is very important role in our modern life, but in modern life we are feel very stressful life, which make a person prone to such as mental and physical illness like diabetes, depression, diabetes, etc. etc. Yoga is a preventive method to make a person cure. We all know that yoga is also a very useful thing that make a person to approach a average peak level. Yoga is an important equipment of physical and mental illness like meditation, deep breath, emotional intelligence, etc. Nowadays mental illness is a
The principle of yoga psychology so root toward peaceful and mindful mindset things of with a yoga. Yoga is very important role. It's keep our body, heart, mind, etc. strong, healthy, wealthy, and wise. In psychology, when we attach our yoga psychology is also an important role plays in our daily life. Not only yoga and psychology. That's our topic is yoga psychology. Yoga psychology is very important role. Our daily uses life. Psychology means we have to read behavior, personality, everything with yoga. With attach our yoga psychology. Yoga makes person peaceful to approach and everything. यथा योगा तथा सर्वस्य विकसित एवं सुशांति भवतु. That's it. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद साम्भवी श्वेता कुमारी. आदरणीय श्वेता कुमारी आदरणीय सर, मैम, आप सबका इस समारोह में स्वागत है. बहुत सम्मान में आप सबको योग एवं ज्ञान के बारे में कुछ मैं बताऊँ. तरुण बंद कर दो. योग एवं ज्ञान मानसिक शारीरिक के बीच के मानसिक शारीरिक का संबंध है, जिसमें मनोविज्ञान अपने जीवन में जैसे व्यवहार के बारे में बताता है, मन के बारे में बताता है, भावना के बारे में बताता है, उसी तरह योग इंसान के शरीर की सक्षम रहने के बारे में बताता है. योग हर इंसान को, हर व्यक्ति को प्रतिदिन मॉर्निंग में उठ के एक व्यायाम जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वच्छ रहे, सक्षम रहे और हर काम में करने में हम उचित बल प्राप्त कर सकें. योग हम लोग के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन के तौर से काम करता है. आध्यात्मिक तरह से वो काम करता है, जैसे साधना, मेडिटेशन, हर तरह से इस चीज़ को काम करना चाहिए. व्यायाम हर तरह से हर व्यक्ति को इस कार्य को करना चाहिए, जिससे हम लोग अपने जीवन में स्वस्थ रह सके, हर तनाव में आगे लड़ सके, बढ़ सके. जय हिंद, जय भारत. श्वेता कुमारी इधर तो स्वस्थ थी, फिर भी आई और बोली, उसके लिए धन्यवाद. चलो संजू कुमारी MA 4th सेमेस्टर. ओके नेक्स्ट. संजू कुमारी क्या नहीं आई? चलिए. संध्या कुमारी BA 3rd. BA का है? MA खत्म? MA है तो MA खत्म कर. चलिए BA 3rd है ना? मेरा नाम संध्या कुमारी है. मैं BA 3rd की छात्रा हूँ. सबसे पहले मैं यहाँ पे टीचर हूँ. आवाज जा रहा है ना पीछे तक? थोड़ा सा नजदीक आ जाना. नीचे कर लो भाई. हाँ चलिए ठीक है. यहाँ पे उपस्थित मैं शिक्षक एवं छात्र सरकार का अभिनंदन करती हूँ. आज मैं एकाग्रता और योग के बारे में आप सबसे बात कर रही हूँ. योग का मतलब सिर्फ प्राणायाम या आसन नहीं. योग का मतलब सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं, ये तन के साथ साथ मन के साधने का भी जरिया है. अगर आप सही तरीके से योग करते हैं तो ये आपको गुस्से को कम करता है, धीरज बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और सकारात्मक में इजाफा भी करता है. अगर योग हम अपने जीवन में नियमित रूप से करें तो ये आपको बहुत फायदेमंद होता है. योग हमें अपने जीवन में अपने परिवार की तरह शामिल करना चाहिए. योग करने से हमें बहुत से
जानते हैं और हमारे सीनियर लोगों ने आपको बताया। जैसे कि आजकल अर्थराइटिस नामक रोग बहुत चल रहे हैं। पहले ये बुजुर्गों में होते थे पर अब ये छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहे हैं। अर्थराइटिस इतना बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा हो है। अर्थराइटिस जैसे ना जोड़ों का दर्द गठिया टाइप में होता है। पहले बूढ़े में बहुत होते थे पर अब छोटे छोटे बच्चों में भी होने लगे। इससे योग करने से अर्थराइटिस भी बहुत दूर हो गए। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी नहीं कहेंगे कि आप दवा तो खाइए पर योग भी बहुत जरूरी है। योग नियमित रूप से कीजिए। जैसे कि मतलब योग हम अगर प्रतिदिन सुबह में योग करते हैं तो इससे बहुत ही फायदे होते हैं। सबसे पहले हमें तो सोचने की जो क्षमता है IQ लेवल वो भी बढ़ता है। जैसे नियमित रूप से हम प्राणायाम या फिर कुछ भी करें, हमें जो सोचने में जो समझने में दिक्कत होती है वो हमें दूसरों से कंसल्ट करना पड़ता है कि मतलब आप ये हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएं, क्योंकि आपको लगता है कि वो हम आपसे बेहतर वो समझा सकते हैं। इसीलिए हम दूसरों के पास जाते हैं समझने के लिए। तो योग अगर हम करेंगे तो हमें सोचने की क्षमता और बढ़ती है, इसलिए हमें योग करना चाहिए। और मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, रक्त हौसला में मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कोशिश करके ना खा मेरे दोस्त, मंजर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। ऐसे ही अगर योग हम नियमित रूप से करें, जो हम पाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं वो हमें जरूर मिलेगा। थैंक यू। कल्पना कुमारी BA 3rd। आए नहीं सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम। कल्पना कुमारी कौन क्लास? मुख्य अध्यापक सभी प्रिय सहपाठियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आकर कुछ कहने के लिए, योग मनोविज्ञान के बारे में बताने के लिए अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि मैं आज आप सभी के सामने कुछ कहना चाहती हूँ, योग मनोविज्ञान के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम कल्पना कुमारी है, मैं साइकोलॉजी ऑनर्स BA पार्ट 3 की छात्रा। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक, आइए। बात रही आधुनिक जीवन शैली में योग मनोविज्ञान की उपयोगिता। आज के इस भौतिकवादी युग में प्रत्येक मनुष्य तनावपूर्ण अपनी जिंदगी जी रहा है। तनावपूर्ण जिंदगी जीने का और उस तनावपूर्ण जिंदगी से हमें बाहर निकलने का एक साधन
बोलो ना, बोलो। योग मनोविज्ञान व्यक्ति को उसके जीवन की सफल समायोजन, ऊंचाई एवं उच्चतम विकास के लिए मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शन बताता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं जब से योग करना स्टार्ट की, हमारे जो दिमाग है, जैसे कि सर कुछ क्लास में बताते हैं, सच में वो मुझे याद हो जाती है सुनते सुनते में। अभी भी हमसे पहले बहुत से लोगों ने आप सभी को योग मनोविज्ञान के बारे में बताया, हमें भी काफी सुंदर लगा और मुझे कुछ वो टॉपिक याद भी हो गया। मैं तैयारी तो नहीं की थी, बट यहाँ सबके बारे में देखी, सबका बोलने का तरीका देखी, तो मुझे भी बन के सुनाई। तो वो सभी के टॉपिक को मैं लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। कल्पना नाम है ना? मनोविज्ञान वह शैक्षिक और अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु, धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स कल्पना जी, बड़ा प्रसिद्ध नाम है कल्पना चावला का। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऊंचाइयों तक जाएंगे। योग मनोविज्ञान के साथ साथ मनोवैज्ञानिक क्षितिज पर आपका नाम अविस्मरणीय रहेगा। अभी हमारे बीच श्वेता जी आई हैं, उनका अभिनंदन करेंगे। सरिता देवी जी। अभी अभिनंदन हो रहा है श्वेता जी का। तेज तरार महिला है और महान विद्वान है जरूरी के, और बहुत ही कर्मठ भाव से, स्वच्छ मानस से महाविद्यालय के में अध्यापन कार्य कर रही हैं। बहुत नियमित रही है, हमसे भी ज्यादा नियमित है यह। धन्यवाद। चलिए अभी कौन है? बोलिए। हाँ, अमर कुमार जी है, BA फर्स्ट। अमर कुमार, वाह, तो लगता है कि आज योग मनोविज्ञान का विशेषज्ञ है भाई। इनका अभिवादन कीजिए। बहुत तेज तरार बोलते हैं, अच्छी पर्सनालिटी भी भगवान ने दिया है, फुर्सत के क्षणों में बनाया है। हम लोग हड़पट में आ गए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगता है, विद्वान हैं, अच्छी उम्मीद है इनसे। चलिए लीजिए, माइक लीजिए। हाँ चलिए। हिल गया क्या उसका? लाइट जल रहा है। Hello, Excellencies. My name is Amar Kumar and I am student of BA first year, semester first. I am here to share my thoughts about yoga psychology in modern life. First of all, I want to explain what is yoga psychology. Yoga psychology is a branch of psychology that interconnects principle and practice of yoga with Indian traditional concepts to promote holistic well-being. And in ancient Indian philosophy, yoga psychology explores the connection between mind, body, and soul. If I talk about in this current era, many of people got victim of anxiety, overthinking, and many extra things. And most of youngsters. With the help of yoga, we will reduce our anxiety, overthinking, and many extra things. And
do mudras for healing. If you wanna get creativity, then you can make mudras. There are many mudras and many asanas, and it helps us both of mentally and physically. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांगी गुप्ता, MA फर्स्ट ईयर। हमारे टारगेट वाला लक्षण नहीं छूटेगा ना। चलो चलो। आदरणीय विभागाध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षिका एवं मेरे यहाँ आए हुए सारे प्रिय भाई बहन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कल से ही 2 दिवसीय संगोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं। योग हमारे जीवन शैली की एक महत्वपूर्ण इकाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, योग का अर्थ होता है ऐक्य या एकत्व होता है, जो संस्कृत भाषा युज से निर्मित है। युज का अर्थ होता है जोड़ना। योग हमें खुद से और एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है, जो हमें एक दूसरे को और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। योग के अभ्यास से व्यक्ति को मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह भौतिक और मानसिक संतुलन द्वारा शांत मन और संतुलित शरीर की प्राप्ति कराता है, तनाव और चिंता का प्रबंधन करता है। यह शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों को मजबूत करने और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, लेकिन यह हमारे आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग हमारे मन और स्वस्थ शरीर को आपका साथ लाता है। यह 3 तत्वों से बना होता है: गति, श्वास और ध्यान। अगर हम किसी भी चीज में मन लगाकर ध्यान से किसी भी चीज को करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखा जाए तो योग कोई धर्म नहीं है। यह जीवन जीने की एक शैली है। इसका असली लक्ष्य, इसका बेहतर लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। 2014 में प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था, क्योंकि गर्मियों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून विश्व का सबसे लंबा दिन होता है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून 2015 को आयोजित किया गया था, जिसने विश्व भर में एक नई कीर्तिमान स्थापित किया था। जिसने इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के महत्व को देखते हुए आज पूरा विश्व इसे मनयोग के रूप में अपना रहा है। योग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि हमारे दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चलता है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पाचन, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह योग तनाव से राहत देता है, बेहतर नींद लाता है, भूख और पाचन को बढ़ाता है। इस प्रकार से योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। एक कविता: सोए सोते तुम फट जाओगे, हो जाओगे स्वर्ग सुधार। सोए सोते तुम फट जाओगे, हो जाओगे स्वर्ग सुधार। उठ ले मानव प्रातः की बेला में, कर ले थोड़ा योग और व्यायाम। जीवन का यह आधार योग, बहुत अनमोल इसकी दात। साग सब्जी खाने की बारी, पिज्जा सब बेकार। उठने मानव प्रातः की बेला में, कर ले थोड़ा योग व्यायाम। बिना स्वस्थ के मन बेकार, बिना स्वस्थ के धन बेकार। शरीर हो जाए ना आलू जैसा, बन जाओ ना रोगों के शिकार। दवाइयों हो जाएंगी जीवन का आधार। उठने मानव प्रातः की बेला में, कर ले थोड़ा
कभी योगा कमर दर्द का वार, ना तो होगी कोई बिजनेस मीटिंग, ना ही होगी कोई सेल्स टूर। चारपाई पर लेटे रहना सिर्फ बच जाएगा डॉक्टर का काम, रह जाएगा जीवन में मात्र अपेंडिक्स और झंडू बाम। उठने वाले योग और व्यायाम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यांशु मिश्रा, BA फर्स्ट ईयर। इस कक्ष में उपस्थित सभी मेरे शिक्षकगण, सभी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श और मेरे सहपाठी और मेरे सीनियर सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि आधुनिक जीवन में योग और मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। उपयोगिता से पहले हम ये चीज देख रहे हैं कि कुछ लोग पीछे हंस रहे हैं, तो आप लोग खुल करके हंसे कृपया, क्योंकि ये योग है और इसे हास्य योग कहा जाता है, जो कि हाँ आप हंस सकते हैं बिल्कुल, अगर इच्छा है और नहीं भी इच्छा है तो भी आप हंस सकते हैं, क्योंकि हंसना चाहिए। और प्रकार का हंसी है तो बता दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, पढ़िए। मदन कटारिया जी ने कहा है लाफ्टर इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। तो आप हंसिए, फिर से हंस सकते हैं, आपको खोल करके एक बार खिला करके हंस दीजिए कृपया। अरे ऐसे तो खड़ा स्टैंड अप। हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हेलो, sit down, everybody, take your seat. चलिए सुनिए। ठीक है, इसके जुबान में ताकत है, बोलेगा। चलिए। आधुनिक जीवन में योग और मनोविज्ञान दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल के इस तनावपूर्ण व्यस्तता से भरे हुए जीवन में बहुत लोग तनाव से ग्रसित है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें स्वयं पता नहीं होता है कि वह डिप्रेशन, एंजाइटी में जी रहे हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव इत्यादि को कम करने के लिए योग, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं स्वयं अनिद्रा रोग से जूझ चुका हूँ। अभी पिछले वर्ष ही मुझे स्वयं बहुत मतलब कि कुंभकर्ण को जैसे कि अति निद्रा थी और मुझे अति अनिद्रा हो गई। तो उस टाइम मेरे साथ क्या होता था कि रात रात बहुत नींद नहीं आती थी, मैं अलग ही विचारों में खोया रहता था। सुबह में फिर से वही अपना दिनचर्या करना पड़ता था, और एक तरह का मेंटल बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था मेरे खुद के साथ। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन को 3 भागों में विभाग करके आपको बताऊंगा। पहला कि जिसमें अनिद्रा किस कारणों से होती है और उनके प्रभाव क्या क्या होते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम सभी को ये जानना चाहिए कि क्या नहीं करना है। What to do is not important. Important is what not to do. और सेकंड भाग में मैं आपको बताऊंगा कि योग की हमारी आधुनिक जीवन में क्या भूमिका है, और तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि अनिद्रा को योग के द्वारा कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। अनिद्रा जैसी और भी, जैसे कि डिप्रेशन हुआ, तनाव हुआ, और भी चीजों में आप लोग योग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला योग मतलब अनिद्रा किन कारणों से होती है। हम बहुत ज्यादा तनाव में जीते हैं। ठीक है, बोलिए। बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, या फिर हमारे शरीर में जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी को, वृद्ध लोगों को हो जाता है, तो वो अनिद्रा में चले जाते हैं। कभी कभी होता है, सबके साथ नहीं होता है। तो उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए। जैसे कि पहले हम बात करेंगे अपने शारीरिक खान पान, मतलब कि खान पान पर अपने,
और हम जैसा खान पान रखेंगे वैसा ही हमारा शारीरिक जो रक्तचाप इत्यादि दिल की जो बीमारियां होंगी वो नहीं होंगी। अत्यधिक तेल मसाले इत्यादि तो नहीं खाना चाहिए, योग में भी इसे मना किया गया है। सॉरी बात के नहीं रह सकते हो क्या? अब हम बात करेंगे अनिद्रा के प्रभाव के, कि हमारे शरीर पर अनिद्रा के क्या क्या प्रभाव होते हैं। 3 तरह से मैंने इसे अपने तरह से विभाजित किया है। अनिद्रा का सबसे पहला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, फिजिकल बॉडी पर, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है और इन कारणों से हमें दिल की बीमारी और शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। सेकेंड भाग होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर हमारा यह प्रभाव पड़ता है कि हमारे में कभी कभी ऐसा होता है कि अनिद्रा के कारण हमारे में आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, या फिर अति आत्मविश्वास भी हो जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो और मानसिक में अनिद्रा आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकती है कि आप चिंता तनाव में इतने ज्यादा डूब सकते हैं और आपकी सोचने समझने की क्षमता इतनी कम हो जाती है कि आप आत्महत्या तक भी जा सकते हैं। तीसरा प्रभाव होता है रोग प्रबंधन में। अगर अनिद्रा के साथ किसी भी व्यक्ति को मतलब अनिद्रा के साथ साथ और भी रोग हैं तो उसे उस सेकेंड रोग से भी लड़ने की क्षमता प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि हम सोएंगे नहीं तो हमारी नई जो कोशिकाएं होती हैं वो निर्माण नहीं होगी, आपको पता होगा। अब आते हैं हम सेकंड बात पर कि आधुनिक जीवन में योग क्यों जरूरी है, योग की क्या भूमिका है। योग चिकित्सा में स्थान, योग यानी कि योग का चिकित्सा में स्थान। सॉरी, पहला स्थिरता, दूसरा ध्यान यानी कि मेडिटेशन, तीसरा हमारी शारीरिक समर्थता यानी कि फिजिकल फिटनेस। पहले मैं बात करता हूँ स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी। योगासनों के अभ्यास से शारीरिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे स्थिरता यानी कि मैं जब भी अभी खड़ा हूँ तो मैं ये मतलब मेरे साथ मैं खड़ा हूँ तो ये स्थिरता हुई मेरी, और इसमें आपको योग बहुत ज्यादा मदद कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। और ये योगासनों का निरंतर प्रयास करने से हमारी स्थिरता और जो गतिशीलता यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर प्रभावित हो रहे हैं तो ये हमारी गतिशीलता हुई और इसमें योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड बात मैं करता हूँ ध्यान की। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। योग ध्यान के माध्यम से यानी योग ध्यान के माध्यम से, योग ध्यान इज द पार्ट ऑफ मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ योगा। जानवर है, जानवर। आप बोलिए। इससे हम हमारी ध्यान करने से हमारी मानसिक अशांति कम होती है। आप सबको पता होगा कि ध्यान करने पर बहुत लोगों को दिक्कत ये आता है कि उनके मन में बहुत अलग अलग तरह के विचार चलते रहते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो मैं भी करता था शुरू में, कि आप अगर ध्यान में बैठे तो आप उन विचारों को छोड़ करके आप ये इमेजिन करें कि आपके सामने एक सफेद पेपर है और उस पर आप कुछ अंकित कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। शारीरिक समर्थता यानी कि हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। योग करने से आप सबको पता होगा कि हमारी मांसपेशियों पर तनाव होता है, जिसके कारण वहां पर रक्त प्रवाह जो होता है वो नियमित रूप से चलता रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि योग जो है वो अनिद्रा जैसी स्थितियों को दूर करने के लिए कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबसे पहले मैंने बात की ध्यान की। ध्यान का अभ्यास करना अनिद्रा के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। ध्यान से मानसिक चंचलता कम हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया, तो वो आपको अनिद्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा प्राणायाम होता है। प्राणायाम में जैसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है भ्रामरी, अनुलोम विलोम इत्यादि हम लोग कर सकते हैं, जो कि हमारे डिप्रेशन एंजाइटी को बहुत हद तक कम करता है। तीसरा, आप योगासनों का प्रयास कर सकते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि
बालासन और शवासन भी होता है। ये सब आपको अनिद्रा इत्यादि डिप्रेशन इन सभी चीजों से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। या फिर आपके घर में कोई वृद्ध होंगे या फिर कोई भी हो, आप अगर उसे सामने वाले को देख रहे हैं कि हाँ सामने वाला इंसान डिप्रेशन में, तो आप कृपया उसकी मदद कीजिए, ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाइए। और ये हमारे समाज में बहुत आजकल प्रचलन में है। तो मैं इतना बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अपने अनुभव के अनुसार ये कह सकता हूँ कि योग हमें चिंता और तनाव से चिंतन और मंथन की तरफ ले जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप बोले। नेक्स्ट आशीष कुमार पांडे इंटर। सुप्रभात, मेरा नाम आशीष कुमार पांडे, क्लास 11वीं का छात्र। महर्षि महामुनि विश्वामित्र और भगवान श्री राम की तपोभूमि और पति पावनी गंगा की मुख्य धारा स्थित महर्षि विश्वामित्र के प्रांगण मानस भवन में आप सभी का अभिनंदन है। आज शुभ पावन अवसर पर मुझे आधुनिक जीवन में योग मानव विज्ञान की प्रासंगिकता बोलने का मौका मिला, लेकिन समय के अभाव में हम अपने बारे को बोल न सके, इसलिए हम आप लोगों के सामने 2 लाइन की पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ समय के अभाव को देखते हुए। तन मन और आत्मा को ऊंचा देकर मुक्त में जीवन का निरोग करो। तन मन और आत्मा को ऊंचा देकर मुक्त में जीवन का निरोग करो। आओ मिलकर योग करो, आओ मिलकर योग करो। आत्मबल को प्रबल करें हम, तन मन को दुरुस्त करें। आत्मबल को प्रबल करें हम, तन मन को दुरुस्त करें। इसे नित्य कर्म बना ले हम, जीवन में अपना ले हम, फिर घेर सके ना रोग कोई। आओ जीवन का आरोग्य करो, आओ मिलकर योग करो, आओ मिलकर योग करो। योग भारत की संस्कृति है, इसे दुनिया में फैलाएं हम। योग भारत की संस्कृति है, इसे दुनिया में फैलाएं हम। बीमारी देश को लूट रही है, लूटने से बचाएं हम। जन जन का उत्तम स्वस्थ हो, ऐसा कुछ संजोग करें। आओ मिलकर योग करें, आओ मिलकर योग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आप हमेशा हर प्रोग्राम में अग्रसर रहते हैं। अब प्रिय रंजन सर को मैं बुलाना चाहूंगी कि कुछ योग के बारे में 2 शब्द बोले। खत्म हो गया बच्चों का 1-2 है। क्यों जबरदस्ती बुलाइएगा? बात योग की हो तो बात भारत की होनी चाहिए। तो मधुर आवाज में मेरे साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस सभागार में उपस्थित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के में मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष आदरणीय सर, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और सभागार में उपस्थित मेरे सहपाठी, मेरे सभी शिक्षक बंधुओं और प्यारे बच्चों, मैं बड़ी देर से सुन रहा था। कुछ बातें मेरे ध्यान में आई है। बात योग की हो रही है, लेकिन हम सभी योग में है ही नहीं। योग में आपके बैठने की तरीका भी योग होता है कि हम वैसे बैठे हैं, हम वैसे बैठे ही नहीं। हम किस योग की बात करते हैं? तो सबसे पहले सब लोग एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधी करके और दोनों हाथ एकदम घुटना पर रख के सामने बैठिए तो, और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। सभी लोगों से आग्रह है, चाहे वो मंच हो चाहे वो सामने हो। सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। सब लोग एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे और दोनों हाथ को ऐसे करके घुटने पर सामने रखेंगे और मेरे साथ 3 ओम का उच्चारण करेंगे। ओम योग है, ओम ही योग है। तो मेरे साथ 3 उच्चारण होगा। एक लंबा सांस अंदर भरेंगे,
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा सा बात योग की हो तो योग मुद्रा होनी चाहिए। किसी ने कह दिया कि सुबह रोज उठना चाहिए, पहले सोना चाहिए और सुबह जगना चाहिए। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज से पहले जगने हो, सूरज से पहले जगना हो। तो ये सबसे पहले क्या हम अपने आप पे लागू करते हैं विषय है कि क्या मैं जगता हूं, क्या मैं रात को सबसे पहले सोता हूं। आपको पता है कि जिस दौर में आप गुजर रहे हैं वो दौर मोबाइल का युग है, वो दौर सोशल मीडिया का युग है। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, पिछले 10 साल पहले क्या हुआ आप इससे अनभिज्ञ हैं। आज क्या हो रहा है यही आपके ध्यान में है। तो आपको पता है कि जब आप मोबाइल चलाते हैं और स्क्रीन पर ऐसे सर झुका के मोबाइल को देखते हैं तो इस कंधे पर 14 किलो का वजन पड़ता है, 14 किलो का। आज युवा पीढ़ी स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार हो रही है। रात को सोने से पहले आधा 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन को देते हो। मोबाइल का जो ब्राइटनेस होता है वो आंख की रेटिना को नुकसान पहुंचाता है। आपने कभी सोचा है कि हमको इससे दूरी बनानी चाहिए? नहीं सोचा है आपने। आप पता है किस जीवन में गुजर रहे हैं। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, मैं सबको सामूहिक कह रहा हूं कि जीवन में अल्प खुशी के पीछे मत जीना। आप अल्प खुशी के चक्कर में पड़े रहते हो। दीर्घकालीन खुशी के बारे में सोचिए, तभी कुछ संभव है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को योग सिखाया। और इसके पहले अभी भारत सरकार की एक नई पहल आई और योग दिवस के रूप में 31 जून को मनाने जाने लगा। ऐसा है ना? ये कब से मनाया गया? 15 से 14 से। अच्छा 14 या 15, जरा सा अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ये जनरल नॉलेज या क्वेश्चन भी है। और कोई भी चीज जब आप अपने से अध्ययन करके इसको पता करके रखिएगा तो आपका रहेगा। शायद मैं यहाँ से बता दूं तो आप भूलने का भी प्रयास करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। अभी G20 सम्मेलन हुआ ना, तो उसमें क्या उसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व मेरा परिवार है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग्। तो हम उस देश के वासी हैं। इसके बाद एक लाइन आ जाती है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश से गंगा बहती है। और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा के तट पर बसे हैं, माँ गंगा के गोद में खेलते हैं। माँ हमारे लिए गंगा माँ सिर्फ माँ नहीं है, भारत का राष्ट्रीय नदी भी गंगा है, पता है ना? तो आपके योग में, आधुनिक योग में, ये युग आधुनिक चल रहा है, ये विलासितापूर्ण जीवन वाला ये आधुनिक युग है जिसमें सब प्राकृतिक चीजों से हम दूरियां बना लिए। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं हमने उससे दूरियां बना ली। हर प्राकृतिक चीजों से दूरी बनाए हो, किसी प्राकृतिक चीज के आप नजदीक जाना पसंद नहीं करते हो। यही तो आधुनिक युग है जिसमें विलासितापूर्ण जीवन है। कभी लगता ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए, और आपको देख के तरस आता है कि हम कहा भटक तो नहीं गए हैं। तो अपने आप में विश्वास लाइए। योग
करा नहीं सकते हैं तो योग करने का माध्यम बनिए। आपके जैसा अभी सर कह रहे थे कि आप वहां से चल के आते हैं तो आपकी गतिविधि में योग दिखना चाहिए। हम तो इतने आप ही के लिए कह रहे हैं, हम तो इतने संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। हम और मैं में अंतर समझ में आता है ना? हम और मैं में अंतर समझ में आता है? तो हम की बात हो रही है तो हम सभी की बात हो रही है। मैं की बात होती तो मैं व्यक्तिगत अपना कहता, लेकिन हम की बात कह रहे हैं कि हमारे संस्कारों में तिलक लगाने से लेके चोटी रखने तक, पैर छूने से लेके सब चीज में योग है। लेकिन हमारा परिणाम घुटने पर पहुंच गया है। हमारा परिणाम घुटने पर पहुंच गया है। हम इतने विकसित हो गए, ये हमारा विकास का दायरा है। इस दायरे से बाहर निकलने की आवश्यकता है। योग करिए, निरोग रहिए, प्रयास कीजिए कि हर प्राकृतिक चीज से जुड़िए, बहुत आगे जाइएगा। नहीं तो आधुनिक चीजों में चलते जाइएगा, कुछ पाने वाला नहीं है। सब कुछ खो दोगे, सब कुछ खो दोगे। तो आगे बढ़िए। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। हाँ, हेलो। सर को बोलिए बोलिए बोलिए। निशान सर, आप सबके बीच बोलेंगे इस योग पर। मंच पे आसी मनोविज्ञान विभाग के हमारे विभागाध्यक्ष यशवंत सर और उसी विभाग के सारे मैडम और फिलॉसफी डिपार्टमेंट के सर और हमारे सामने बैठे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र छात्राएं। आज पिछले 8 महीने में जब मैं ज्वाइन किया था, आज पहली बार पोडियम पे खड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मनोविज्ञान विभाग जिस विषय पे संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है, इसके लिए इनका प्रशंसा होना चाहिए, क्योंकि ये विषय जो है योग, ये आज की आवश्यकता है। आज हमारी जीवन शैली जिस तरह की हो गई है और साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो निगेटिव एस्पेक्ट हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, उससे बचने के लिए इसका निरंतर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो कल से लेकर आज तक जितने भी वक्ता आए हैं, हमारे अतिथिगण आए हैं, उन लोगों ने जितनी बातें बोली हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल, सोशल, इथिकल, रिलीजियस सारे एस्पेक्ट को उन लोगों ने अपनी बातों में कह दिया है। तो मैं कह रहा था कल से लेके अब तक, कल इतने अतिथिगण आए थे बाहर से, सारे विद्वान थे, बुद्धान विद्वान लोगों ने जो अपना वक्तव्य दिया और जो अपनी बातें रखी योग पे, उसमें लगभग सारे एस्पेक्ट्स योग के कवर हो चुके हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल और इथिकल। मैं जहां तक सुना हूं और समझा हूं वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो मैं आज यहाँ खड़ा हूं, एक चीज मेरे दिमाग में जो नहीं आया, जो मैं ज्यादातर नहीं सुना, उस चीज को मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। वो है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट योगा का। तो उस पर मैं बहुत संक्षिप्त में थोड़ा बात रखना चाहूंगा, उसको अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके काम का चीज है और आपके काम का इसलिए चीज है क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स यू स्टूडेंट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। अगर आप नहीं होंगे, जो आज हमारे देश की सरकार, जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, उन्होंने जो अभी मिशन बनाया है, मिशन 2047, वो पूरा नहीं हो सकता है अगर आप नहीं स्वस्थ होंगे मन से, शरीर से। जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक वो मिशन पूरा नहीं हो सकता। इस बात को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। तो उसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जो आज का विषय है, कल से जो चल रहा है योग का,
योग मनोविज्ञान का आधुनिक समय में क्या रेलिवेंस है उसके ज्यादा डीपर स्ट्रक्चर में नहीं जाऊंगा, सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं जो आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि आप सब मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। तो सिंपल पहले मनोविज्ञान से मैं स्टार्ट करता हूं और फिर थोड़ा योग में बोलूंगा मैं। मनोविज्ञान सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? मनोविज्ञान का मतलब है मन का विज्ञान। ऑफ कोर्स सिंपल में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। तो मन का विज्ञान, मन क्या होता है? व्हाट इज मन? ऑफ कोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आवर बॉडी इज मन। मन इज रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है। दैट मीन्स क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये सारी चीजों को बताता है कौन? यहां से कंट्रोल होता है मन से। गॉट इट? मन से ही पूरे शरीर हमारा कंट्रोल होता है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे बॉडी का, फिजिकल बॉडी का। गॉट इट? अब आते हैं साइंस पे, विज्ञान। विज्ञान का क्या मतलब होता है? विज्ञान सिर्फ दो स्टेटमेंट को कंसीडर करता है। पहला है एम्पिरिकल स्टेटमेंट और दूसरा है लॉजिकल स्टेटमेंट। ये आप जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट होंगे, वो निश्चित रूप से इसकी जानकारी होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? एम्पिरिकल स्टेटमेंट। तो एम्पिरिकल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? जो अनुभव के आधार पे हम लोग प्राप्त करते हैं उसको एम्पिरिकल स्टेटमेंट कहेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जो तर्क के आधार पर जो चीजें लेते हैं उसको लॉजिकल स्टेटमेंट कहेंगे। तो साइंस का क्या मतलब होगा? एम्पिरिकल स्टेटमेंट प्लस लॉजिकल स्टेटमेंट जो होता है, दोनों को कंबाइन करके साइंस बनता है। तो मन का साइंस यहाँ क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और मैं इसी चीज को स्पेशली समझाना चाहता हूँ यहाँ जितने हमारे छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं उनके लिए, क्योंकि जरूरी है। तो मन में साइंस, इसका क्या मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। मेरे यहां कहने का मतलब यह है कि जब मन से हम लॉजिकल और एम्पिरिकल चीजों को सोचेंगे तब हम सही रास्ते पे जाएंगे। अपना विकास होगा, अपने परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा। अगर एम्पिरिकल लॉजिकल स्टेटमेंट्स को हम ज्यादा कंसीडर करेंगे अपने मन में तो क्या होगा? ऑफ कोर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा हमारा, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का और अपना। तो जब कैसे करेंगे ये कंसीडर? लॉजिकल और एम्पिरिकल स्टेटमेंट को कैसे अपने मन से हम कंसीडर करेंगे? ऑफ कोर्स जब इसकी चंचलता कम होगी तब। आज साइंस टेक्नोलॉजी के एज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में जितना फायदा हुआ है उतना नुकसान भी हुआ है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और उसी को कंट्रोल करना कहां से होगा? ये कंट्रोल करवाएगा कौन? योग। योग से ही जो आज टेक्नोलॉजी का निगेटिव इफेक्ट हम पे पड़ रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। योग क्या करता है? हमारे मन को कंट्रोल करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब योग निरंतर करेंगे तब क्या होगा? वो जो चीज मैं स्टेटमेंट दिया था कि साइंस का जो दो स्टेटमेंट बोला था कि लॉजिकल और एम्पिरिकल चीजों को सोचना शुरू करेंगे। कब? जब हमारा दिमाग शांत होगा, उसकी चंचलता कम होगी, तब हम उस पर विचार करेंगे लॉजिकली। जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जो हम पहन रहे हैं सही है कि नहीं है, जो चीज हम देख रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसका निगेटिव इफेक्ट है या पॉजिटिव है, इस पे विचार करना हम लोग शुरू करेंगे। और तब जो होगा वो सही होगा, क्योंकि लॉजिकली वो हम सोच रहे हैं, उस पर एम्पिरिकली सोच रहे हैं। समझ रहे हैं ना? लॉजिकली एम्पिरिकली जब सोचेंगे, लॉजिकली का मतलब क्या है? तर्कपूर्ण जब हम सोचेंगे। एम्पिरिकली का क्या मतलब है? जो अनुभव के आधार पर हम सोचते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब ये दोनों जब मिक्स हो जाएगा, उस ढंग से जब हम सोचना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं अपने आप पे इसको इंप्लीमेंट करके देखा हूं, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि आप सही रास्ते पे जाएंगे और अपने साथ साथ पूरे समाज देश का विकास में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आज लेकिन धरातल पे क्या दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है।
धरातल पे दिख रहा है कि योग की बात सब कर रहे हैं, योग करना चाहिए, योग ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन करने की जब बात होती है तो नहीं करते हैं। खासकर छात्र, उनका क्या एक बेसिक कंसेप्शन है, आधा घंटा योग करेंगे उससे थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो ये निगेटिव थिंकिंग है आपका। आधा घंटा अगर आप योग करते हैं तो अगर 10 दिन 15 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा अगर 2 4 महीने 5 महीने जब योग करना शुरू कर देंगे आप और उसको कंटिन्यू करेंगे तो जो आधा घंटा आप योग करने में लगाएंगे वो 2 घंटा उतना देर पढ़ाई कर पाएंगे आप, और आपका दिमाग बहुत शांत होगा, आप सही ढंग सही चीज में अपने समय को व्यतीत कर पाएंगे। ये चीज है, तो रेगुलर प्रैक्टिस योगा का कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल मेंटल हर एक चीज के डेवलपमेंट के लिए। और जो नया समय है अभी थोड़ा सा उस पर मैं आ जाता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो जनरल चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, डॉक्टर्स के लंबी लंबी भीड़ें लगी हुई हैं, केमिस्ट दुकान पे देखते हैं बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। उसका क्या कारण है? इसके कारणों को अगर उड़ने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे क्या कारण है, तो आज जो हमारा अनियंत्रित जीवन शैली हो गया है और जो खान पान हो गया है गलत तरीके का, खासकर मैं जंक फूड की बात कर रहा हूं, जो शाम होते होते छात्र पहुंच जाते हैं स्टॉल पे बर्गर पिज्जा और ये सब चीज खाने के लिए। तो ये सब जो तभी फायदा होने जा रहा है जब आप अपने खान पान को नियंत्रित करेंगे। अगर खान पान को नियंत्रित नहीं करेंगे, कभी कभी खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन जितना सादा खाना खाएंगे और योग करेंगे तब आप ऊंचाइयों को छुएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। तो आज इस संगोष्ठी में बोल के मुझे बहुत खुशी हुई है, और सबसे ज्यादा मैं मनोविज्ञान विभाग के सारे लोगों को धन्यवाद दूंगा, और वास्तविक में वो लोग all person of psychology deserve appreciation for this seminar. In the last, I end my speech. Thank you all. Please, हमारे बीच माननीय अविनाश जी आए हैं और उनके साथ गौरव कुमार जी आए हैं। नेशनल यूथ संसद द्वितीय और प्रशिक्षित गौरव कुमार जी हैं। अविनाश कुमार जी का अभी स्वागत करेंगे माननीय पंकज जी हिंदी विभाग। अपनी अत्यधिक व्यस्तता के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय और प्रशिक्षित कार्यकर्ता और कार्यवाह हमारे बीच हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। और अभी हमारे बीच श्री गौरव कुमार जी हैं, उनको सम्मानित करेंगे हमारे प्रिय मित्र प्रिय रंजन जी। गौरव कुमार जी नेशनल यूथ संसद के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित युवा कार्यकर्ता हैं। अभी हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, चूंकि हम लोग अब अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, माननीय अविनाश जी हमारे बीच हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपनी भावना, जो स्वभावना है, राष्ट्रीय भावना है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भावना है, जो सनातनी भाषा है, जो सनातनी सभ्यता है, जो सनातनी परंपरा है, जो सनातनी विश्वास है, उसके अनुरूप योग के बारे में जो हमारा विषय है आधुनिक जीवन में योग मनोविज्ञान की प्रासंगिकता विषय पर माननीय विनय जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, चंद विचार रखेंगे। माननीय विनय जी। राष्ट्रीय संगोष्ठी के दरमियान अपने बीच मंचस्थ इस जिले के एक अंगीभूत कॉलेज के प्रधानाध्यापक महोदय, साथ में
मनोविज्ञान विभाग के द्वारा आयोजित इस अनुपम विषय को लेके जो हम कल से चर्चा कर रहे हैं आपस में, तो बहुत सी बातें जानकारी हुई भी होंगी। तो अभी यहाँ उपस्थित जितने भी सामने वो प्रतिभागी हैं वो युवा दिख रहे हैं। युवा अर्थात होता क्या है? युवा यानी क्या? अभी हम अपने अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आते हैं तो अपने बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती का ऐसा एक यूनिवर्सिटी के तहत एक कॉलेज है। 80 वर्ष की उम्र में भी उनका जवानी ऐसा फड़का था। तो हम जानते हैं युवा यानी क्या? युवा यानी जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, हमेशा नए करने का उत्साह हो, हमेशा जुनून हो, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को युवा कहते हैं। कोई पर्सनालिटी से युवा नहीं होता, अपने कर्तव्य से युवा होता है। जैसा कि हम सभी विगत कल से योग विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो योग अर्थात केवल प्राणायाम करना, आसन करना वही योग नहीं है। योग के 8 अंग बनाए गए हैं। हमारा दिनक्रम भी एक योग है। हम सुबह से लेकर रात्रि तक जो क्रियाकलाप करते हैं, रात्रि में सोने से पहले अवलोकन करते हैं क्या कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या किए, कौन सी अच्छाइयां हमारे अंदर आई, कौन सी बुराइयां आई, कौन बुराई को कल से दूर करते हुए फिर आगे काम करना है। स्वावलोकन करना भी एक योग है। योग केवल हम ऐसा जानते हैं कि सुबह उठना, टहलना और कुछ आसन कर लेना, कुछ प्राणायाम कर लेना, वो तो है, उसके साथ भी योग है। योग अर्थात होता ही जोड़ना, शरीर को मन से जोड़ना, मन को अपने अनुसार काबू रखना। ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान है, जो जितेंद्रिय है, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको योग की आवश्यकता है। हमारा आहार कैसा है, प्रत्याहार कैसा है, नियम कैसा है, साधना कैसा है, किसी भी कार्य के प्रति हम योग के विषय पे आज बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। तो जैसा कि हम सभी चर्चा में बहुत सी बातें अभी सुने भी, हम तो आने के बाद अपने प्रोफेसर साहब बता रहे थे, तो हम सभी युवाओं से यही आग्रह करते हैं कि हम योग केवल आसन प्राणायाम को न समझें, क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है। जैसा कि हम सभी अभी जीके पढ़ते हैं कि भारत में सबसे वो पूरे विश्व में नौजवानों का देश है तो भारत है। तो भारत में हम हैं तो हमारे साथ देश, राष्ट्र, समाज जुड़ा होना चाहिए। तो हम एक योग के अंग होंगे तो जुड़ेगा। तो योग से आपसे अपेक्षा है कि आप योग केवल आसन प्राणायाम को न समझें, अपने दिनक्रम, अपने स्व अवलोकन को योग के विषय में जोड़ते हुए आगे की गतिविधि को जारी रखिए। बस इतना ही करके अपने विषय को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता अभी हमारे बीच संबोधन दिए। अति व्यस्तम कार्यक्रम में समय निकाल कर आए। अभी हम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से हम आग्रह करेंगे कि अपने विचार रखें। हम लोगों का जो प्रयास रहा, अभी नाश्ता करके जाएंगे, आप लोगों का नाश्ता आ रहा है। जो हम लोगों का द्विदिवसीय कार्यक्रम था उसके समापन की ओर हम कर रहे हैं। तो हम माननीय प्राचार्य
डॉक्टर सुभाष चंद्र पाठक जी से सविनय आग्रहपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने विचार रखें। इस सभागार में मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र एवं मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जसवंत कुमार और मनोविज्ञान की विज्ञान शिक्षिकाएं और सभागार में बैठे हुए पंकज बाबू, छाया जी, अवधेश बाबू, निरंजन जी, अनुराग जी, निशांत बाबू और राष्ट्रीय स्वयं सेवक के समर्पित कार्यकर्ता है, हमारे प्रिय छात्र छात्राएं। कल से ही हम लोग इस 2 दिवसीय सेमिनार में भाग ले रहे हैं और योग और मनोविज्ञान के बारे में सुनते और सुनाते चले आ रहे हैं। तो योग के बारे में तो मैं अब आज बहुत संक्षेप में कल कुछ आप लोगों को बताए थे और योग से कुछ आगे बढ़े। संक्षेप में मैं यही कल ही बताया था, आज ही बताता हूँ। योग कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। योग आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, छात्र छात्राओं, हम लोगों के लिए भी और पूरे समाज के लिए। योग इसलिए आवश्यक नहीं है कि हमें सन्यासी बनना है। हम लोग अपने परिवार में जो कार्य करते हैं उसके अनुशासन के लिए भी योग आवश्यक है और यदि हम अपने आप को अनुशासित नहीं रखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए योग हमें सिखाता है। कल भी बताए थे योग क्या है। योग एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस that teaches us how to move ahead, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और मार्ग दर्शाता है। और कठिनाइयाँ तो बहुत आती है सामाजिक जीवन में, घरेलू जीवन में, छात्र जीवन में, हर जगह, राजनीतिक जीवन में। लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते हुए, उन कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए, उन कठिनाइयों की झंझावात को पार करते हुए आगे बढ़ना सबसे बड़ा है। इसलिए आपको अपने आप को, जैसा निशांत जी भी बहुत अच्छा बात है, अपने आप को संयमित करना होगा। मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब क्या है, ऐसे समझिए साधारण, बहुत साधारण उदाहरण के द्वारा, जैसे हम इस हॉल में बैठे हुए हैं, हमें दिख रहा है कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं, एसी लगा है, कमरे लगे हैं, बहुत सी लाइट्स लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियां हैं। लेकिन हम चाहें तो आँख खोले हुए भी इसको नजरअंदाज भूल सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए पेन है, अगर इसी पर एक तक हम देखते रहें और अपने ध्यान को एकाग्रचित करके कुछ समय के लिए हम भूल जाएंगे कि यहाँ क्या है। बाह्य संसार को भूल जाना है एक बहुत बड़ा योग है। आप विद्यार्थी हैं, आपको अपने विषय पर केंद्रित करना है। तो घर में क्या हो रहा है, कौन कहाँ दौड़ रहा है, कौन कार पर जा रहा है, किसको पैसा मिल रहा है, इस सब छोड़। आप विद्यार्थी हैं, आपको अपने विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना सबसे बड़ा योग है। और जब विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाते हैं तो निश्चित रूप से विकसित भारत के, विकसित प्रगतिशील और खुशहाल भारत के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक आप बन सकते हैं। और आपका सामाजिक, पारिवारिक और हर तरह से आपका जीवन सुखमय होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। आपका जो ज्ञान है, जैसे आपको योग मार्ग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने को केंद्रित कर लिए और पढ़ाई में बहुत अच्छा मार्क्स ला दिए,
कंपटीशन में भी आप आ गए, एक अच्छे अधिकारी बन गए, डॉक्टर बन गए, या कोई अच्छी जिम्मेदारी मिली, तो पारिवारिक जीवन तो सुखमय हो जाएगा। पूरे समाज को आप अपने ज्ञान और दिशा के द्वारा बदल सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। जैसे गंगा जी की धारा है, गंगा जी की धारा को रोकना संभव नहीं है, उसी तरह आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको केवल जगाना है, जागृत करना है। जिस दिन अपने मन के द्वारा अपने एकाग्रचित होकर अपने आप को एकाग्रचित करके मेडिटेशन द्वारा अपनी प्रतिभा को आप जागृत कर देंगे, गंगा जी की धार की तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे और कोई आपको रोक नहीं सकता है। और जैसा कि हमारे एनएसएस के पदाधिकारी और देश का वो छाया जी भी है, इनका भी आज एक टॉपिक है प्रगतिशील भारत। तो प्रगतिशील भारत में भी आपको ये सोचना है कि भारत को प्रगतिशील कैसे बनाए। केवल प्रगतिशील भारत का नारा देने से तो बनेगा नहीं। प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए हम सबों की आवश्यकता है, आप छात्रों की, हम शिक्षकों की, समाज सेवियों की, गार्जियनों की, असंख्य नारियों की, समाज के सभी वर्ग के योगदान की आवश्यकता है। और वो कैसे करेंगे? हम अपने वर्क के द्वारा, हमें जो कार्य मिला है हम अपना कार्य करते रहेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो भारत निश्चित रूप से एक प्रगतिशील और उन्नतशील विकसित भारत अवश्य बनेगा और सरकार लक्ष्य को प्राप्त करेगी और विश्व के मानचित्र पर भारत निश्चित रूप से एक अनोखे शक्ति के रूप में विद्यमान होगा, दीप्यमान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मेरा यही सुझाव है, आप लोग योग को मनोविज्ञान से जोड़िए। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, योग को अपने मन से जोड़िए, अपने को एकाग्रचित कीजिए और पढ़ाई खूब मन लगाकर कीजिए, ताकि किसी कोचिंग की आवश्यकता न पड़े। कॉलेज में आइए, मार्गदर्शन लीजिए, न समझ में आए टॉपिक बार बार पूछिए और फिर आप मैंने अध्ययन की स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय से सब कुछ संभव है। इसलिए योग हमें सिखाता है कि विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाना ही योग का लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा हमें विश्वास है हम विकसित, उन्नतशील एवं खुशहाल भारत के नव निर्माण में सहायक हो सकते हैं। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर का मार्गदर्शन कल भी मिला था, आज भी मिला है और इन्हीं के सहयोग से, मार्गदर्शन से 2 दिवसीय कार्यक्रम समापन की ओर है। अभी हम तेज तर्रार हिंदी विभाग की महानतम हिंदी वैज्ञानिक छाया जी को सादर सम्मान के साथ मंच पर बुला रहे हैं। आभार प्रकट करेंगे यहाँ आए हुए प्रतिभागी, जो हमारी मातृशक्ति है, जो छात्र हैं उनका, और जो शिक्षक और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अति व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर जो हमारे बीच आए हैं, उनके आने के लिए आभार व्यक्त करेंगे। आप लोग बहुत धैर्य से 2 दिन से इस प्रतीक्षा मतलब इस सभागार में बैठे हुए हैं और अपने धैर्य का परिचय दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आप सभी को पहले अपने लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। मैं आभार की कड़ी में सबसे पहले विषय पर जाती हूँ और ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई है, जिसका विषय है आधुनिक जीवन में योग मनोविज्ञान की प्रासंगिकता।
और ये विषय जिसमें विषय के अंत में जो प्रासंगिकता शब्द जुड़ा है, रिलेवेंस जिसको कहते हैं, ये अपने आप में आपके समय को और आपको परिभाषित करने के लिए काफी है। आपकी क्या उपादेयता है आज के समय में, आप सार्थक गति से सार्थक दिशा में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी दिशा में योग से सुंदर और सार्थक तरीके से बातें आपके जीवन को सुधारने के लिए नहीं कही जा सकती हैं। तो मैं विषय के लिए सबसे पहले यशवंत सर को आभार देती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के ग्रोथ के लिए मेंटल और फिजिकल जो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है उसको सुधारने के लिए जो विषय चुना, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कल के हमारे जो भी सम्मानित वक्ता रहे, उन्होंने जो कुछ कहा और आपने जो सुना उनको बोला जी, और उसको लेकर के जो बटोर के आप ज्ञान अपने साथ ले जाएंगे, और उसके बाद जो चौथा स्टेज होगा कि उसमें से 1% जो आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सत्य को बार बार कहने की जरूरत होती है ताकि सत्य को हम विस्मृत ना कर सके। तो ये योग साधना अभ्यास ये सारी चीजें हमारे गुरुओं ने खोज के रखी है, और ये 2 दिन से आपको लगातार आपने योग शब्द ही कितनी बार सुना होगा। जो हम सांसें लेते हैं ना, 2 सांसें, एक गिरती और चढ़ती सांसें, इनके बीच में जो छुपा हुआ जीवन है वही योग है। उनके बीच का जो संतुलन है, सुंदर संतुलन है, वही योग है। और उसकी बड़ी व्याख्या में उसको मानसिक और शारीरिक संतुलन के बीच में जो तालमेल हम बैठाते हैं वो योग कहा जाता है। और ये मनोविज्ञान के द्वारा कैसे अप्लाई होगा, इसके बारे में विषय बहुत ही व्यापक था, आप लोगों ने सुना, मैं विषय पर नहीं जाना चाहूंगी। तो ये ऐसा विषय था जिसको आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपना सकते हैं, क्योंकि ये रिलेवेंस की बात जो की गई है, इसमें प्रासंगिकता की जो बात की गई है, ये आपका रिलेवेंस है क्या। मेरा थोड़ा व्याख्यान लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। तो हमारे व्याख्यान में जो हमारे मनोविज्ञान विभाग में हमारी सरिता मैम है, हमारी सीमा मैम है, अर्चना मैम है, हमारी पूरी मनोविज्ञान की जो टीम लगी हुई थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और आप बच्चों से निवेदन करती हूँ कि एक बार जोरदार अपने शिक्षकों को तालियां बजाइए। आपने जो भी अनुभव सीखा है, जो बटोरा है, उसका आप कितना प्रयोग कर पाएंगे वो आपको आगे आने वाले जीवन में समझ में आएगा। हमारे प्राचार्य सर ने कल भी और आज भी संक्षिप्त ही कहा, पर मुझे लगा कि जितना कहा बहुत सारगर्भित कहा। उन्होंने बहुत सारे मनोविज्ञान के टेक्टिक्स और टेक्निकल शब्दावलियों की ओर न जाकर के आप अपने जीवन में जो उसको लागू कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ही सुंदरतम तरीके से अपनी बातें कही। योग क्या है, कब आया, किस सदी में आविष्कार किया, किसने क्या किया, किसके कितने नियम होते हैं, कितने चरण होते हैं, उन सब जीवन में न जाकर के आप उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। आपके छात्र जीवन की क्या समस्या है, उनसे कोरिलेट करके जो भी हमारे प्राचार्य महोदय ने कही वो बहुत ही सार्थक तरीके से बातें कही। मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार तालियां बजाइए। यशवंत सर शुरू से इस कार्यक्रम में रहे हैं, कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा उनकी रही है, और जो साचा ढांचा जो रचा बना गया है इन सब में सब कुछ उनकी ही, उनका ही पूरा सारा श्रेय था। और इन सब श्रेय के पीछे क्या था कि जो विषय है उसके माध्यम से आपको कुछ लाभ पहुंचाया जा सके। बक्सर में एमडी कॉलेज जैसे जगह में इस तरह का कार्यक्रम होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी आपको इसकी महत्ता आगे आने वाले समय में समझ में आएगी कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बात कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है कि हम अपना कह नहीं पाते हैं, जो हमारे पास है, जो हमारे मन में दुविधाएं सवाल चल रहे हैं, और यदि हम कह लेते हैं तो उससे बड़ा दुख क्या होता है कि वो समझा नहीं गया है जो हमने कहा है। और यदि समझ लिया गया
जो आप कहे हैं उसको उसी तरीके से समझ लिया गया तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। तो आज का जो ये सेमिनार जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जो इसका विषय है, इस विषय के पीछे जो छोटी सी बात कही गई है कि रोज की झिकझिक और जो तनावपूर्ण समय है, जो आपका बहुत ज्यादा तनाव है, आपके समय में छोटी बड़ी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, इनके बीच में आप अपने मन को जो साध लेते हैं, वही योग की शिक्षा है जो अलग अलग वक्ताओं ने आपको कहने की कोशिश की है। तो आप थोड़ी सी भी ज्ञान राशि अगर बटोर कर ले गए हो तो आप उन उलझनों के बीच में नहीं फंसेंगे कि आप अपने आप को कह नहीं पाए और सामने वाला उसको समझ नहीं पाया, क्योंकि शरीर और मन के बीच में जो रिदम है, जो संतुलन है, जो तारतम्य है ना, उस पर एक आप पुल लगा करके चलते चले जाएंगे और आपके चेहरे की आभा, जो आपका मुखमंडल होगा, जो आपकी बातों को कहने का तरीका होगा, वो सब इससे निकल कर बाहर आएगा। तो ये सब योग सिखाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज करिए, ऐसे करिए, पर उसके बारे में जानिए, और जब जानेंगे ना, जानना सबसे पहली क्रिया है। वेद में सबसे पहले जानने की बात की गई है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है। आज आपको ये बातें हो सकता है कुछ बच्चों को मामूली समझ में आई हो, कुछ को बहुत जरूरी समझ में आई, कुछ को बहुत बेहतरीन लगी हो, पर एक सबसे सार्थक बात यही है कि आपके जीवन को बेहतर और सुंदर बना सकने की सबसे सार्थक तरीके से, सबसे सार्वजनिक तरीके से हमारे पुरखों ने अगर किसी चीज की खोज की है तो वो योग है। उनके समय में वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, वो अगर योग नहीं करते तो भी 100 साल के ऊपर जीते। पर आपके समय में जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंज है, जो 21वीं सदी आई हुई है, इसके समय में जो चैलेंज है, उन चैलेंज की फहरिस्त गिनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। आप बहुत बड़े संकट के दौर से, इसीलिए जो लास्ट वर्ड है प्रासंगिकता वाला इसमें जुड़ा हुआ है। रिलेवेंस है क्या आपका, ये आपको खोजना है। और खोजेंगे कैसे आप? वो रास्ता कौन बताएगा? योग बताएगा। क्यों? क्योंकि योग क्या करता है? बाहर से अंदर की ओर आपको ले जाता है। जो बाहरी दुनिया है ना, उससे आपको सिमट करके अंदर की ओर जाना होता है। और जिस दिन आप खुद को देखना शुरू कर देते हैं, खुद को जानने लगते हैं, उस दिन आप दुनिया को भी जानने और समझने लगते हैं। तो ये इतनी बड़ी शक्ति छुपी हुई है। और मुझे विश्वास है कि कोरोना के समय में जो आप युवा बच्चों से तो कम उम्मीद करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो भी रहे उस समय में, सब ने अपने मानसिक संतुलन को, अवसाद को बचाए रखने में योग का सहारा लिया। मेरे जीवन में 1-2 किताबें हैं जो मुझे खिड़की का काम करती थी जीवन में बचाने के लिए, कुछ उम्मीद पालने के लिए, और एक योग था। और योग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या जरूरी होती है? सबसे बड़ी चीज जरूरी होती है नियत, और कुछ नहीं। ना आपको लग्जरी ब्रांड के कपड़े चाहिए, ना जूते चाहिए, ना आपको ट्रैक चाहिए, ना स्टेडियम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। योग के लिए किस चीज की जरूरत होती है? नियत की जरूरत होती है। आप सुबह उठिए, शाम उठिए, बस आंखें बंद करके जो बाहर की दुनिया है उससे अंदर थोड़ा झांकिए, अपने भीतर थोड़ा झांकिए। आपने चीटिंग की है, आपने किसी के साथ बुरा किया है, आपने क्या किया है, उन चीजों को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके सवालों के जवाब आपको मिलने लगेंगे। ये थोड़ी सी नैतिकता परक, भाषाई जो है उपदेशपरक बातें हो जा रही हैं, पर मुझे लगता है कुछ बच्चे तो जरूर समझेंगे इस बात को कि इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। कितना समय लगा है इसको खोजने में, और इतनी मतलब हमारे भारत में जितना लोकप्रिय नहीं, उससे बाहर योग बहुत लोकप्रिय हो रहा है। उसमें भी एक से बड़े एक आपके विभाग के, जो आप मनोविज्ञान विभाग में है, इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा विज्ञान छुपा है, उसमें योग कैसे जा रहा है, वो सब बातें बड़ी बहुत ही खूबसूरती से आपके आगे रखी।